शिष्यामि मां शुचा। उपस्थित भक्तजन, भक्ति स्वरूप माताएं, देखो ये हमारा जो मनुष्य जन्म है, बारंबार जन्मना मरना, जन्मना मरना, आवागमन, सबसे बड़ा जो दुखदाई संसार में ये जन्म मरण होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश देते, हे माता, तुम किसके लिए इतना जो है भटकती हो, अनेक प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहती हो, और जिसके फलस्वरूप पुनर्जन्म पुनर्मरण ये गति प्राप्त होती है। मरण जन्म का उपदेश पहचान कराने के लिए देते हैं। जब भी जीवात्मा गर्भ में फंसता है, वहां पर माता के गर्भ में जठरा अग्नि से तपाया जाता है। जितने नरकों का वर्णन करते हैं, गर्म गर्म नदियों में इसे डाला जाता है, पापों के फल भोगने के लिए गरम गरम रेत में से घसीटा जाता है। इसके किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ये सब गतियां गर्भ में ही प्राप्त हो जाती, और वहां पर कहते हैं मलमूत्र की नदियों में गोते खाता हुआ, ये मलमूत्र की नदियां माता के गर्भ में पीप भरे जल में शिशु के रूप में पड़ा हुआ, वही सबसे बड़े नरक जन्म मरण ही होते। महापुरुष संत जन इसीलिए प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से ये जीव इस अधोगति से निकल जाए, छूट जाए। बार-बार मरण जन्म के कष्टों क्लेशों से छुटकारा हो जाए। परंतु लोग कहते हैं कि हमें कोई उपाय बता दे, हमारी बिक्री बढ़ जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बच्चा हो जाए, हमारा रोग चला जाए। अरे रोग जाएगा, फिर भी कितना जियोगे? कोई लाखों साल तो जियोगे नहीं। मृत्यु एक दिन ग्रसित कर ही लेगी। कितने बड़े व्यापार कर लोगे, कितने बड़े संतानोत्पत्ति कर लोगे, संतति जमा लोगे, परंतु उस क्लेश से तो तुम्हारा छुटकारा हुआ नहीं। जिस प्रकार से बड़े धन को प्राप्त करने के बाद भी दुख मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और रोगों से दुख और धन की प्राप्ति दिमाग में ही नहीं आती, क्योंकि रोग का दुख ही इतना प्रबल हो जाता है। इसी प्रकार से
जरा मरण मोक्षाय, अपने जन्म मरण बुढ़ापे से मुक्त होने के लिए परमात्मा का साक्षात्कार एकमात्र औषधि है। कपिल जी कहते हैं, माता ये जीव गर्भ में तड़पता है, जठराग्नि से जलता है, उबलते हुए गर्म पानी में पड़ा है, गंदे पेट भरे पानी में पड़ा है, परंतु ये इसके कर्मों का फल, इसे ये गति मिली है। और कहते हैं जब इसे गर्भ में ही होश आती है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये जो गति दी है, ये जो यातना दी है, ये आपने कोई गलत नहीं किया, मेरे ही किए हुए कर्मों का मुझे ये फल मिल रहा है, परंतु मैं आपके शरण में हूं, एक बार कृपा कर दो महाराज, इस दुख से मेरा छुटकारा करो, और मैं कभी भी आपके नाम संकीर्तन को छोड़कर, आपकी शरणागति को छोड़कर और दूसरे कहीं भी भटकूंगा नहीं। ईश्वर की इच्छा से फिर माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ये किया हुआ वादा परमात्मा से भूल जाता है, फिर दुनिया के गोरख धंधे उनमें लग जाता है, भटक जाता है, इसलिए फिर पुनः पुनः 84 लाख योनियों में कभी तो मानव थे, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी बैल, किन किन शरीरों में कर्मों के अनुसार इसे भटकना पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल प्रेजेंट में, इस समय जो जीवन, इसके सुख भोग उपभोग ही केवल चिंतन करता है, इच्छा रखता है कि बस मैं अभी मौज लूट लूं, बाद में किसने देखा। अज्ञान से अंधे परलोक को नहीं देख पाते, लेकिन जिनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं, कृपालु गुरु की कृपा होती है, उन्हें परलोक आंखों के आगे दिखाई देता है। हम आगे कहां पर जन्मेंगे, कहां पर पहुंचेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बहुत सुंदर उपदेश देते, तब लोक धर्मान, अरे लोक धर्मों का परित्याग करो, क्यों भटकते हो, क्यों दुनिया की आग में जलते हो, क्यों जन्मते मरते हो। ये लौकिक जो धर्म है, ये इस जीव को संसार में केवल भटकाने वाले हैं, बस जन्म मरण के फंदे में फंसाने वाले हैं। देखो, लगता है कि हमारा शरीर सुख दुख भोगता है, शरीर तो हड्डी मांस मल मूत्र चर्बी का एक बना हुआ सामूहिक पिंड, इसमें कोई शक्ति नहीं होती है
कि सुख या दुख की अनुभूति कर सके। जब तक शरीर में जीवात्मा है तभी तक हम सुख दुख का अनुभव करते। आप लोग देखते हो मृत्यु के समय जीवात्मा के निकलने पर इस शरीर से शरीर को अग्नि में जलाओ, कुल्हाड़ों से काटो, चिता पर रखो, न इसे सुख न इसे दुख। क्यों? मांस हड्डी का ये समूह, इसमें कोई भी सुख दुख की अनुभूति का कोई अधिकार नहीं है। मांस को, हड्डियों को, चर्बी को दुख सुख की फीलिंग का कोई अधिकार नहीं है। जब जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है तभी जाकर शरीर के अंदर सुख दुख लाभ हानि की प्रतीति होती है। परंतु कहते हैं इस भ्रांति से, इस धोखे वाले ज्ञान से जो बाहर निकल जाता है, जिससे छूट जाता है, वो है उस परमात्मा की कृपा को पा ही लेता है। उसमें भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस की उपासना करता है उसी के लोक को प्राप्त होता है। ये नाम परमपासत है, देवों को पूजने वाला देवों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूत बनता है। प्रेत पिशाच मैत्र का धन पूजने वाला प्रेत पिशाचों को प्राप्त होता है। परंतु ये सब गतियां आवागमन वाली होती है। ये सब गतियां आवागमन वाली है, स्थिर रहने वाली नहीं है। आने वाली है, जाने वाली है, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। परंतु परमात्मा का रचा हुआ ये अद्वैत ज्ञान ये अवश्य ही रहेगा। इसीलिए इतने बड़े राजे महाराजे राजपाट त्याग करके परमात्मा की शरणागति होते रहे। लौकिक धर्म लोगों को लोक में ही बांध देते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12 वर्ष के होकर माता के पेट से जब जन्म लिए सीधे चल देते। पिता व्यास जी कहते हैं, बेटा अभी तो तुमने ऋषि ऋण नहीं चुकाया, देव ऋण नहीं चुकाया, पितृ ऋण नहीं चुकाया, तुम्हारा संन्यास कैसे सफल होगा? तीनों ऋण जिसके ऊपर होते हैं उसकी तपस्या, उसके कर्म सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए बेटा तुम ऋषि ऋण चुकाओ,
ऋण चुकाओ, पितृ ऋण चुकाओ। कपिल जी ने बहुत सुंदर बात कही। सुखदेव जी महाराज ने आगे से कहा, पिताजी अनेकों जन्म इन ऋणों को चुकाने के लिए लगा रहा, विश्रांति नहीं प्राप्त हुई। और महादेव जी की कृपा से मुझे ये सर्वज्ञता प्राप्त हुई है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है गर्भ में ही, ये वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं अब समझ रहा हूं, यदि ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण के लिए जो पूजा उपासना मैंने बहुत कर ली और ये ऋण में चुका दिए, और अब परात्पर परमात्मा निराकार महादेव जी का बस एकमात्र प्रत्यक्षों का दर्शन, अपरोक्षों का निश्चय, ज्ञान बस प्राप्त करना शेष है। फिर भी कहते हैं सुखदेव जी महाराज, लगे रहिए। उसके फलस्वरूप महादेव जी की कृपा से उन्हें ये ज्ञान हो गया। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् आत्मानं, समस्त प्राणियों में आत्मा के स्वरूप में ये परमात्मा अविनाशी विराजमान है। कहाँ भटक रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ छलांग लगा रहे हो? वो अविनाशी, सबको जीवन तत्व देने वाला वो ईश्वर हर एक हृदय प्रदेश में विराजमान है। अगर वो इस हृदय रूपी गुहा में विराजमान नहीं होता, ना इस शरीर में प्राण आते, न जीव आत्मा आती, न ये शरीर हिलम चुलम क्रिया करता। इसलिए आत्मा के स्वरूप में उस परमात्मा को पहचान करके, जान करके, ज्ञान के द्वारा निश्चय करके साधक लोग इस भवसागर से पार हो जाते और लौकिक धर्म में फंसे हुए पुनः पुनः जन्म मरण रूपी कोप में बस जन्मते मरते दुर्गति को प्राप्त होते रहते। इसलिए अपनी आत्मा का उद्धार, समस्त दुखों से छूटने के लिए हर एक व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि मुझे सुख मिले, और सुख भी ऐसा मिले कि दुख कभी न मिले। सुखम इच्छन्ति मानवा पुण्यम किम न कुर्वन्ति। हमारे गुरु जी कहा करते थे, हे मनुष्य सुख चाहते हो, पुण्य करूं कि शरण में क्यों नहीं होते हो?
मनुष्य चाहता सुख है, विधाता दे देता दुख है। हमारे कर्मों का फल है। प्रयास करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। प्रभु परमात्मा की, गुरु की शरणागति होकर पापों का त्याग और पुण्य का अनुष्ठान, सबसे बड़ा पुण्य आत्मा सिमरन, आत्मा का साक्षात्कार, ज्ञान, ब्रह्म विद्या का उपदेश, मन श्रवण, सबसे बड़ा पुण्य। इसलिए प्रयास करना चाहिए। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। बोल सतगुरु बाबा लाल दयाल